सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। एक तुर्क मुकाबला करेगा तुमसे। लियोन, जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो। इस बार उन बदमाशों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको हर एक को हराना है नादिर साहब। अहमद पाशा जुल्फुल इस्माइल पाशा को देखते ही बगैर किसी सवाल जवाब के कत्ल कर देंगे सुल्तान मौज़म। वो उन्हें हमेशा मैसन या गद्दार के नाम से बुलाते हैं। कोई है जिस पे मैं एतबार करता हूँ, लिहाजा मुझे यकीन है कोई नहीं जान सकेगा कि मवासिलात का हुक्म आखिर किसने दिया था। इस्माइल पाशा को नुकसान मत पहुंचाइएगा। अगर अखबार में ये खबर शाया नहीं होती तो जनाब करासू की सलानीक में ताकत खतरे में पड़ जाएगी। इस मामले की संगीनी को समझिए। खानाबंदी अभी जारी है, यानी मैसन सैलानिक में जमा नहीं हो सकते। बिल्कुल, लेकिन उन्हें अपने एक कारकुन को बर्खास्त करने की जरूरत है ताकि वो एक नए रुकन का इंतखाब कर सकें। मैसन एक जगह जमा होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहां और कैसे जमा होंगे। हमें जल्द अज जल्द उनके रवाबित के बारे में जानना होगा और कार्रवाई करनी होगी। इस कागज पे लिखी गई तहरीर इक़दाम अखबार के चौथे सफ़े पर शाया की जाएगी। फातिमा सुल्तान के कमरे की फौरी तलाशी लीजिए। उनका क्या मंसूबा है, क्या छुपा रही है, सब मालूम करके बताइए हमें। उसने ज्यादातर हिस्स कारकुन तंजीम को मुंतकिल कर दिया, इसलिए जो तंजीम का सदर होगा एक तरह से वो कारखाने का पूरी तरह से मालिक भी होगा। हर किस्म की गैर मामूली चीज को देखिए, वो अपना खुफिया पैगाम तस्वीरों और हिंसों के जरिए देते हैं। क्या आपने वो दस्तावेजात पढ़ ली? बिल्कुल पढ़ी हैं। तो आपने देख लिया कि अब्दुल हमीद ने आपके बाबा के साथ कैसे नाइंसाफी की। आपके बाबा सुल्तान मुराद बीमार नहीं थे। अब्दुल हमीद ने मेरे बाबा को गलत तशखीस करने पर मजबूर किया, इसीलिए मेरे बाबा अपने ज़मीर पर बोझ महसूस करते थे। आपने बताया कि आपकी वालिदा भी आपके बाबा की हालत पर बहुत परेशान थी। बिल्कुल, वो बहुत अफसरदा थी, मगर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो। कहाँ? आप वहां जाकर देख लेंगी। ठीक है, चलते हैं। बस मुहाफिजों की नजर से बचना मुश्किल होगा। क्या कारकुनों को लाया गया है? बिल्कुल जनाब। उम्दा, उनको तोड़ने की कोशिश करो।
आखिरी मुकाबले से पहले नादिर को रास्ते से हटाना है। वो वैसे भी इस मुकाबले में नहीं टिक पाएगा। अब वो किसके खिलाफ लड़ रहा है? हगोब के खिलाफ। उसने सिमोन को हरा दिया तो इसे भी हरा देगा। तुम्हारे पास और कौन है? जनाब, इस लड़ाई के बाद मेरे पास मेग्रियान और दादियन है। तुम दो मजबूत आदमियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रहे हो। दादियन को यह मौका दो, वो पहले जीत चुका है। हगौप और मेग्रियान का मुकाबला करवाओ। हगौप से कहो उसे ज्यादा ना थकाए, लड़ाई को मुख्तसर रखे, अपनी ताकत नादिर के लिए बचा के रखे। तो फिर हगौप पे लगाएगी रकम का क्या होगा? कोई रास्ता निकालो लियोन, तब्दीली का ऐलान करो। रकम लगाने वालों से कहो कि अभी से तुर्क की तारीफ करना शुरू कर दें और यकीनी बनाएं कि शर्त लगाने वाले अपनी सारी रकम नादिर पर ही लगाएं। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुमने गलती कर दी। तुमने किस पर शर्त लगाई है? काशगर भेड़िए पर। मुझे यकीन है इस लड़ाई में वही कामयाब होगा। नादिर का कोई जवाब नहीं, हगौब के पास कोई मौका नहीं। मैंने हगौब पर शर्त लगाई है। और तुमने? मैंने भी हगौब पर शर्त लगाई है। उसका जिससे मुकाबला है वो तुर्क है। क्या तुमने जानबूझकर उस तुर्क पर रकम लगाई है? हम तुर्क की मुक्केबाजी को जानते हैं। ऐसे बात ना करो जैसे तुम नहीं जानते। मुझे समझ नहीं आया कि तुर्क के होते हुए तुमने किसी और पर शर्त कैसे लगा ली। नादिर साहब, आप हगौब को भी आसानी से मात दे सकते हैं, बस खुद को थकाइएगा मत। अभी और भी मुकाबले जीतने हैं। नादिर साहब, हगौब का सबसे कमजोर हिस्सा उसकी कमर है। अगर आप पीछे से 2 मुक्के मारेंगे तो वो फौरन ही गिर जाएगा। हगौब जो नादिर से मुकाबला करने वाला था, उसकी सेहत की वजह से उसे मुकाबले से हटा दिया गया है। उसकी जगह दादियान नादिर से मुकाबला करेगा। आप अपनी शर्त दोबारा लगा सकते हैं। क्या मतलब उसकी सेहत की वजह से उसे मुकाबले से हटा दिया गया है कमांडर? फिर तो इस खेल से ही हटा देना चाहिए उसे। बिल्कुल ठीक कहा उस्मान, इंतजार करो। तीमारबाज तुर्क की तारीफ कर रहे हैं। हैरत है मुझे। अब समझ गया। बल्कि मैं नादिर पर शर्त लगाऊंगा, उधार इस्तेमाल करूंगा, भारी शर्त लगाऊंगा मैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमें भी काशगर के नादिर पर ही शर्त लगानी चाहिए। तुम लोग देखना, उस पर शर्त लगाने से हमें बहुत फायदा होगा। सब के सब बेवकूफ हैं। वो जानते ही नहीं कि हम उनके साथ क्या करने वाले। बात सुनो मेरी। अगर हगौब बीमार है तो फिर उसकी जगह दादियान लड़ेगा क्या? हगौब को मुकाबले से निकालो। बदकिस्मती से वो अचानक बीमार हो गया है। उसने कुछ गलत खा लिया है शायद। जरा संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि दादियान भी कुछ खाकर बीमार ना पड़ जाए। सुल्तान मौसम, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वक्त मुसलसल हमारे खिलाफ दौड़ रहा है पाशा। अगर हमने अंत तक मेहनत ना की तो हमारे पास संभालने के लिए कोई रियासत नहीं रहेगी। अल्लाह ना करे। सुल्तान मौसम, आप कुछ तनावुल फरमा लीजिए, थोड़ा शोरबा पी लीजिए। हमारे लिए सिर्फ 2 खजूरें ही काफी हैं। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। ओह, तहसीन पाशा, खुश आमदीद। आइए, तशरीफ रखिए। आपके काम में आसानी हो पाशा। शुक्रिया तहसीन पाशा, शुक्रिया। खैर तो है पाशा? क्या कुछ बुरा हुआ है? अगरचे हर रोज कुछ न कुछ बुरा होता ही है। खैर तो है तहसीन पाशा?
सुल्तान मुअज्जम पाशा बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए अफसरदा हूं। उन्हें अपनी जिद्दोजहद में सख्त मुखालफत का सामना है। अगर मुमकिन होता तो मैं सुल्तान मुअज्जम की एक दिन की मेहनत इस पूरी कौम को दिखाता। सब नादिम होते हैं। वो दिन में 18 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। महीनों से उनके बिस्तर पर शिकन नहीं पड़ी। मैं अक्सर देखता हूं कि वो अपनी कुर्सी पर ही सो जाते हैं, हाथ में तस्बीह लिए। जिक्र करते हुए उन्हें कभी ऊंघ आ जाती है। तहज्जुद के लिए उठ जाते हैं, सिर्फ 1 या 2 घंटे आराम करते हैं। फजर की नमाज के लिए फिर उठ जाते हैं। लोग समझते हैं कि वो महल में ऐश कर रहे हैं। ये बस कहने को महल है तहसीन पाशा, कहने को है। महल ऐसा होता है कि आप बताइए? 2 कमरे और ये हवा में खड़ी हुई छत, ये बस कहने को महल है, सिर्फ कहने को। मैंने सुल्तान मुअज्जम को कभी तफरीह करते हुए नहीं देखा। आपने कभी देखा है क्या? आप ही बताइए मुझे। नहीं देखा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सोचो महमूद, सुल्तान मुअज्जम का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? आप सोचिए। तहसीन पाशा, आप ही बताइए कि क्या किसी का पसंदीदा खाना प्याज वाला अंडा हो सकता है? अगर मैं बादशाह होता तो कसम खाकर कहता हूं हजारों रियासतों के बेहतरीन बावर्चियों की खिदमत हासिल करता और हर रोज मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के खाने तैयार करवाता अपने लिए। इस बार मामला संगीन है पाशा। जी हाँ। यह मजाक का वक्त नहीं है। सुल्तान मुअज्जम तकलीफ में है। काफी अरसे से उनके गुर्दे में दर्द है। क्या आप में से किसी ने यह महसूस किया? मैंने महसूस नहीं किया पाशा। हाँ पाशा, क्योंकि हम में से किसी को भी उनके दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं है। और वो गद्दार पाशा भी नहीं जानता कि वो सुल्तान मुअज्जम को किस कदर तकलीफ दे रहा है। अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन मैं इन सब के सामने खड़ा होऊंगा, एक एक की आंखों में देखूंगा और कहूंगा कि मैं गवाह हूं इस बात का कि सुल्तान मुअज्जम ने कभी भी एक लम्हा ऐसा नहीं गुजारा कि जिसमें कौम का दर्द ना रहा हो। मैं गवाह हूं। क्या आप गवाह हैं? सुल्तान अब्दुल हमीद ने कभी कौम के लिए बुरा नहीं चाहा। क्या आप गवाह हैं? और कहूंगा कि इसके बरक्स आपने अपने सुल्तान की मुखालफत की। मैंने अक्सर उनकी मेज से कागजात लिए, उन पर खून के धब्बे थे। हमने ना तो उनके बहते हुए आंसुओं की कदर की है और न ही उनके दर्द में बहे हुए खून की। फिर उनके नाक से खून बह रहा है। वो एक लम्हे के लिए अखबारात से अपनी आंखें नहीं हटा रहे हैं। वो थके हुए हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं कर रहे हैं। हाय अल्लाह, अगर हम तहसीन पाशा सुल्तान मुअज्जम से कहें कि उनकी जगह हम कुछ देर काम कर लेते हैं और वो आराम कर लें, तो क्या वो हमारी बात मान जाएंगे? पाशा, आप सुल्तान मुअज्जम को जानते हैं, वो कभी इसे कबूल नहीं करेंगे। सही कहा। हम वाकई अब तक आपको समझ नहीं पाए। अब क्या हुआ है नाइमे? फातिमा के कमरे में गए थे हम। जुल्फत और हंदान भी वही थी। तो उनके कमरे की तलाशी कैसे ले सकती है? आपने उन्हें पैरा जाने की इजाजत भी इसलिए दी थी ना, ताकि उनकी कमरे की तलाशी ले सके। देखिए बेटी, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्या अज़ाइम हैं। हमें नहीं लगता फातिमा को कोई बुरा इरादा है, लेकिन आपको ये सब ज़ेब नहीं देता वालिदा। याद कीजिए नाइमे, ये वही है जो चुपके से हमारे कमरे में दाखिल हुई थी। क्या गलत वक्त पर आ गए हैं हम? वालिदा ख्वाब और हकीकत में फर्क नहीं कर पाती। दरअसल आप दोस्त और दुश्मन में फर्क भूल गई हैं। किसके बारे में बात कर रही हैं? वालिदा को लगता है कि फातिमा हमारी दुश्मन है,
और वो महल में किसी मंसूबे के तहत आई हैं। जल्द या बदेर आप देखेंगी कि हम दुरुस्त हैं। जुल्फत खादिमा देखे, मुझे कुछ कागजात मिले हैं। यह अतालवी जबान में है। फातिमा सुल्तान के लिए आने वाला रुक्का भी इसी जबान में था। ये कागजात अहम हो सकते हैं। बिदार सुल्तान को दे देते हैं। ये कैसी जगह है? मतबा खाना है। अब्दुल हमीद के झूठ को हम यहाँ से आश्कार करेंगे। हम उसके झूठ के बारे में सबको बताएंगे। हम कौन? हमसे क्या मुराद है? हम पाया तख्त में मुझे और मेरे दोस्तों को दिया हुआ फरीजा पूरा करने वाले हैं। बड़ों ने फैसला सुना दिया है। अब्दुल हमीद का अंजाम करीब है। कौन है सरबरा आपका? आपको ये काम किसने दिया है स्टेफानो? नाम नहीं जानता मैं। वो ऐसा शख्स है जो मुहिब्बे वतन तो है लेकिन अब्दुल हमीद को पसंद नहीं करता। वो जुल्म, इस्तिबदाद और खूनी सुल्तान का खात्मा चाहता है। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। सबको बताने का वक्त आ गया है कि आपके बाबा के साथ क्या किया गया। क्या आप हमारे साथ शामिल होंगी फातिमा सुल्तान? नादिर साहब, वो कौन है? कारकुन तंजीम के दूसरे उम्मीदवार जलील साहब। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? वो जानता है कि कारकुन यहाँ आएंगे। वो उनकी हिमायत हासिल करने आया है। कैसा इंसान है? लियोन की तरह किसी बुरे इंसान का इंतखाब नहीं होने दूंगा मैं। नहीं, मैं इसका जामिन हूँ। वो एक ईमानदार आदमी है और हमेशा हक की बात करता है। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, आर्तन के मामले में तुम्हारी गलती वाज़ेह है वहाँ। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे नक्शे कदम पर चलो तो अच्छा है। उम्दा। तुम इंतखाबात के बारे में क्या कहते हो? कौन जीतेगा इस बार? मुझे लगता है जलील ही जीतेगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि जलील ही जीतेगा। तुम बताओ। मेरे ख्याल से तो मुकाबला बहुत सख्त होगा, लेकिन लियोन जीतेगा। नादिर साहब, ज्यादातर लोगों ने आप पर शर्त लगाई है, यानी अगर आप हार गए तो सब हार जाएंगे।
4 5 6 7 8 9 सलीम पाशा, फरमाइए सुल्ताना। हमें आपकी मदद दरकार है, बशर्ते कि हमारे दरमियान रहे। जी जरूर सुल्ताना, फरमाइए। क्या आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं? इसमें लिखा है कि सुल्तान मौसम ने अपने भाई की जानबूझकर गलत तशखीस करवाई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा घिनौना झूठ किसने लिखा? सुल्ताना, आपको ये दस्तावेज कहां से मिली? ये हमें नहीं, फातिमा सुल्तान को मिली है। इंशाअल्लाह फातिमा सुल्तान ऐसी जाली दस्तावेज पर हरगिज एतबार नहीं करेंगी। वो यकीन करती है पाशा। हो सकता है कि उन्होंने ये दस्तावेजात खुद तैयार की हों। क्या हुआ बाजी? क्या आपको कोई और सबूत मिला? वो अब्दुल हमीद के खिलाफ तंजीम साजी कर रहे हैं। इस्तिफानो जैसे लोगों का पाया तख्त में एक गिरोह है, उनका एक छापा खाना है। वहाँ छपने वाले अखबारात और इश्तिहारात के जरिए वो आवाम के सामने अब्दुल हमीद के झूठ का खुला ऐलान करेंगे। यही बताने के लिए बुलाया था हमें। किसी और को ऐसे खूनी सुल्तान के खिलाफ मुकाबला करते देखकर बहुत अच्छा लगा। देखा आपने, हम तन्हा नहीं हैं। इस्तिफानो ने हमें उनमें शमूलियत की पेशकश की है। जबरदस्त। हम भी आपके साथ शामिल होंगे, मिलकर लड़ेंगे और अब्दुल हमीद को शिकस्त देंगे। नहीं आलिया, नहीं। हमने पेशकश मुस्तरद कर दी। क्या अपने हवास खो बैठी हैं? बाबा के साथ ऐसी नाइंसाफी के बाद भी? तबीब ने जो कुछ भी लिखा है आपने खुद पढ़ा था। वो इस्तिफानो पर एतमाद नहीं है हमें। बाबा के तबीब की अहलिया अपने पहले बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल कर गई थी और इस्तिफानो बता रहा था कि उसकी वालिदा हयात हैं। हो सकता है वो दूसरी वालिदा हो उसकी बाजी। उसने हमें ये नहीं बताया कि तंजीम का सरबराह कौन है या वो किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं। जब उनके साथ शामिल होंगे तो मालूम कर लेंगे। नहीं आलिया, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऐसी तंजीम में हरगिज शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे जो रियासत के खिलाफ हो। ये हमारे खानदान का मसला है, रियासत का कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आप क्या करेंगी? खामोशी इख्तियार करेंगी? और वो दस्तावेजात? हमने आपसे कहा ना, वो आदमी काबिल भरोसा नहीं है। शायद दस्तावेजात जाली हों। चाहे कुछ भी हो जाए, हम चचा जान को रियासत के खिलाफ उस तंजीम के बारे में आगाह जरूर करेंगे। हम बाबा के बारे में दस्तावेजात भी चचा को दिखाएंगे। अगर उसमें लिखा हुआ सच हुआ तो अब्दुल हमीद का ज़मीर उसका फैसला करेगा। रुकिए, ज़मीर की सजा नहीं, उसे अज़ाबे कब्र सहना होगा। इससे कम पर राज़ी नहीं होंगे हम। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौसम। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, मैंने तमाम इश्तिहारात देखे हैं, लेकिन कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई। अगर इजाजत दें तो आपकी मदद करूं? इजाजत है पाशा। हाँ तो
सुल्तान मुअज्जम, जहां तक मेरी तहकीकात का ताल्लुक है, मैसन तंजीम के लिए सूरज और चांद की तस्वीर बहुत अहम है। हो सकता है सुल्तान मुअज्जम कि उन्होंने अपने पैगामात उन तस्वीर में छुपा लिए हों जो कि उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। हो सकता है पाशा, उनके लिए दीवार और सुतून भी अहम है। मेसन अपने मराकज मशरक की तरफ बनाते हैं, जहां से सूरज तुलू होता है। जहां से सूरज तुलू होता है। सुल्तान मुअज्जम, मुआफी चाहता हूं, क्या ये मज़कूरा निशानियों में से हो सकता है? एक दीवार, उस पर 2 सुतून और पीछे से निकलता हुआ सूरज। इसके नीचे एक दवा के बारे में मकाला है। अगर ये खुफिया पैगाम है तो आश्कार कैसे होगा? ऊपर दी गई अलामात नीचे लिखे मकाले के बाज़ अल्फाज को वाज़ेह कर रही हैं, लेकिन क्या जनाब, आपने जो अखबार मंगवाया वो ये है। तुम जा सकते हो। जबरदस्त। आपके आदमी ने अखबार में बिल्कुल दुरुस्त खबर शाये की है। मुबारक हो मेरे भाई। उसने अखबार में बिल्कुल वही खबर शाया की है जो हमने उसे टेलीग्राम में भेजी थी। तो अब हमारे मेसन भाई भी इस खुफिया पैगाम को पढ़ सकेंगे और इजलास के लिए दिलो जान से तैयारी करेंगे। अब हमें मुलाकात के दिन का इंतजार करना है। हाँ। आइए बेटा। सुल्तान मुअज्जम, आपने जिन्हें तलब फरमाया था वो आ गए हैं। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारी एहतियाती तदबीर के साथ आपने खुद को गोलियों के सामने कर दिया। सुल्तान मुअज्जम इस्माइल पाशा अच्छे निशानाबाज हैं। मैं जानता था उनका निशाना सीने पे मौजूद धात की प्लेट पे ही लगेगा। सिपाही भी चौकन्ना थे, वो मुझे फौरन वहां से ले गए। आपने बेहतरीन काम सर अंजाम दिया है। हमने सुना है कि आप जर्मन जबान सीखने की ख्वाहिशमंद हैं। जी सुल्तान मुअज्जम। इसीलिए हम आपको खुसूसी वजीफे पर बर्लिन भेज रहे हैं। आप जर्मन जबान पर उबूर हासिल करके वहां के सफारत खाने में काम कर सकते हैं, लेकिन मगरिब का माहौल आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह मेरी मदद करेगा। अपनी नमाजों को तर्क न करें। ऐसा करने से आप उस माहौल के आदी नहीं होंगे। अगर आपके दोस्त आपको बुरी जगह पर मदऊ करें और आप शाम की नमाज अदा कर पाए न रात की, इस सूरत में आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती। अगर आप कहीं भी नमाज अदा नहीं कर पा रहे तो ये वो जगह नहीं जहां आप मरना चाहेंगे। बेटे, हमारी एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान का किरदार ही उसे बड़ा बनाता है और कामयाब करता है। आपका सफर खैरियत से गुजरे। अल्लाह की अमान में। सुल्तान मुअज्जम, क्या आपको कोई सुराग मिला? हमें मिला है पाशा, मिला है। हम इस खुफिया पैगाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर मुलाकात की जगह और वक्त लिखा हुआ है। उनके इब्लाग को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं था इस्माइल पाशा। अलामतों के साथ अपने खुफिया अल्फाज को छुपाते हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया मनियाज साहब। ये मुलाकात मुझे तमाम इल्जामात से बचा लेगी और गद्दार अहमद पाशा की गद्दारी का इंकिशाफ करेगी। कोई बात नहीं इस्माइल पाशा,
रियासत की खिदमत हमारा फर्ज है। मुझे इजाजत दें, मैं ये खबर फौरन सुल्तान मौज़म को दूंगा। आप जा सकते हैं। सलीम पाशा, हम आपको एक हसास जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। हुक्म करें सुल्तान मौसम। आधी रात के बाद आप बाजिंतीनी महल के कुमकापी तहखानों में जाएंगे और याद रखिएगा कि आपके साथ अर्तुरुल दस्ते के सिपाही भी लाजमी होने चाहिए। हमें शक है कि वहां पर मेसन का इजलास मुनक्किद होगा। आप वहां फौजियों के साथ छापा मारेंगे। आप हर एक को गिरफ्तार करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। क्या मैं अपने साथ अफजी दस्ते के सिपाहियों को ले जा सकता हूँ? नहीं पाशा, आप अपने साथ सिर्फ अर्तुरुल दस्ते के सिपाहियों को लेकर जाएंगे, जिस पर हमें सबसे ज्यादा एतमाद है। आप जो वहां देखेंगे बहुत अहम है। मैंने वो इशारतें बग्गीबानों के हवाले कर दी थी जैसा कि आपने कहा था, और अब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मालूम हुआ कि सबाहतीन ने आपसे बात की थी। अगर आपने वो काम ना किया होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, ना होटल में मौजूद खिदमतगारों के जरिए और ना ही बग्गीबान के जरिए। मुझे लगता है कुछ अरसे तक मामलात इसी तरह चलेंगे क्योंकि मेरे बाबा यहाँ मौजूद नहीं है। लिहाजा आपका बेहद शुक्रिया तलत साहब। मैंने आपकी दी गई फहरिस्त में चिनार महल्ले के कुछ होटल देखे जहां आपकी इशाअतें पहुंचाई जाएंगी। चिनार महल्ले में आपकी ममनुआ इशाअतें पढ़ने वाले लोग कैसे तलाश कर लिए आपने तलत साहब? वहां तो आजाद ख्याल यहूदी रहते हैं। वो जब चाहें जहां चाहें बआसानी ये इशाअतें पढ़ सकते हैं। वो किसी से खौफजदा नहीं। वो अखबारात उनके लिए नहीं बल्कि पेरिस जाएंगे। पेरिस में? जी पेरिस। हाइम साहब जो सलानिक में मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ थे और वो अगले हफ्ते रेलगाड़ी के जरिए पेरिस जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि उन्हें एक अमानत दूंगा जिसे उन्हें पेरिस में मेरे एक अजीज तक पहुंचाना है, लेकिन फिर उसके बाद खानाबंदी का ऐलान हो गया। शुक्र है अब उनके पास वो अखबार है, आपकी बदौलत। वहां के लोगों के लिए इन अखबारात का हुसूल मुश्किल नहीं है। वो अखबारात जो आप अपने पास पोशीदा रखते हैं वो पहले ही वहां शाया किए जाते हैं। क्या आपको ये नहीं मालूम? मैं जो खबर उन्हें भेजना चाहता हूँ वो अखबार के अंदर छुपी हुई है। यहाँ तक कि उस्मानी सरजमीन छोड़ने से पहले वो अखबार रियासत के हाथ लग जाए तब भी उस पोशीदा खबर को कोई समझ नहीं पाएगा। अखबारात में खुफिया अल्फाज छुपाना, आप इसमें हमसे ज्यादा माहिर हैं तलत साहब। मेरा काम अखबारात के जरिए लोगों तक खबरें पहुंचाना नहीं है। जिन्हें मैं इत्तला देना चाहता हूँ वो समझ जाते हैं। तो फिर वो शख्स आखिर है कौन? अगर आप मुनासिब समझें तो हमें बता सकते हैं। आजादी तंजीम के रहनुमा अहमद रजा साहब। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि आप किससे मुतासिर हैं तलत साहब। वो आदमी जो ख्वाब बेचता है उसके साथ कामयाबी मुमकिन नहीं। इस सूरत में आप सिर्फ ख्वाबों में ही कामयाब हो सकते हैं। जरा इस बारे में सोचिए। अहमद रजा साहब खुद तो आराम से पेरिस में घूम रहे हैं, लेकिन आप और आपके दोस्त यहाँ जद्दोजहद करें। अहमद रजा साहब पेरिस में किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं ये आप नहीं जानते। पाया तख्त की सड़कों पर आर्मीनी जो रकम एक रात में खर्च करते हैं वो अहमद रजा साहब ने एक साल में खर्च की। वो अपने कलम से कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो, और पेरिस में रहकर यहाँ का सोचते हैं, हमारी आजादी के लिए काम करते हैं। आपको लगता है कि वो ऐश कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते उन्हें। क्या कहा आपने? आप उन्हें उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। मुझे वो वक्त भी अच्छी तरह याद है जब अहमद रजा साहब वजारत तालीम में काम करते थे। इंतहाई मुतकब्बिर थे वो उस वक्त। एक दिन अपने दोस्त से कहने लगे कि मैं नेपोलियन की तरह मशहूर होना चाहता हूँ, और फिर ये बात गर्दिश करने लगी हर तरफ, और इसीलिए उनका नाम नेपोलियन रजा पड़ गया। आपने फिर से बेबुनियाद बातों पर भरोसा किया है सबाहद्दीन साहब। अहमद रजा साहब के नजरियात आजादी और आईनी बुनियाद पर हैं जो एक दिन कायम होकर रहेंगे। अगर इसके लिए अहमद रजा का इंतजार करना पड़े तो अफसोस की बात है बहुत। सुल्तान मौसम, तंजीम ने अखबार में मौजूद खुफिया अल्फाज की वजाहत की है। ये खुफिया अल्फाज
आपने भी इसकी वजाहत कर दी। रात को कुमकबी में साबका वजनतीनी महल। तंजीम के रुकन ने भी मुझे यही बताया था। अब आपका क्या हुक्म है? हम आधी रात को वहां छापे मारेंगे। अगर अहमद पाशा मेसन है तो वो भी वहां होंगे। हम उनको खत्म कर देंगे। आ जाए। अहमद पाशा ये बहुत अहम है। अहमद पाशा ठीक है बेटा, तुम बाहर जाओ। अहमद पाशा, क्या आपने सुल्तान मौजम को देखा है? मुझे फौरन उन्हें ढूंढने की जरूरत है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे। नहीं देखा मैंने। आखिर हुआ क्या? इतनी उजलत किस लिए? जुल्फुल इस्माइल पाशा को जासूसों ने देखा। मुझे ये इत्तला फौरन सुल्तान मौजम को पहुंचानी है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे। उन्होंने उस गद्दार को कहाँ देखा? बेसिक टास्क में पाशा। वो सरांजी ढलान से नीचे की तरफ गए और फिर अकारी तिलर की तरफ चले गए। जल्दी जाइए आप और सबको सूरत हाल से आगाह कीजिए। अब बजाते खुद इस मामले को देखूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे। आप क्या बात कर रहे हैं पाशा? बराए मेहरबानी। पाशा आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा इधर आओ, जल्दी करो। ले चलो बेटा, चलो बेटा, जल्दी करो, जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। पाशा, अगर हम ये मुकाबला हार गए तो तबाह हो जाएंगे। निको के मुकाबले में मिका भी आएगा। अगर उन्हें नादिर के बारे में बताएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। एक बार इनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे तो तुम लोग देखोगे, फिर मैं अशरफ का गला अपने हाथों से दबाऊंगा। पुरसुकून हो जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। मुतमईन रहे साहिबान, नादिर को कुछ ही लम्हों में बहुत बुरी तरह पीटा जाना है। ज्यादा से ज्यादा 3 मरहले। अगर वो नहीं गिरता है तो हम मुदाखलत करेंगे। नादिर के लिए 12,000 उस्मानी लीरा यहाँ दस्तखत कर दो। नादिर ने तो कमाल कर दिया। मैं अभी कर्ज में डूबा हुआ हूँ। कैसे मारा उसने उसको? मुझे तो पहले ही यकीन था नादिर ही जीतेगा। इसी वजह से मैंने नादिर। लेकिन तुम देखना कि मैं पहले से कई ज्यादा कमाऊंगा। अब क्या हुआ? अच्छा छोड़ो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे तुम? अभी और भी मुकाबले बाकी हैं, देखते हैं कौन जीतता है। नादिर के लिए मेरी तरफ से 10,000 उस्मानी लेना, ये मेरी शनाख्त है। चलो जल्दी करो, मुकाबला शुरू होने वाला है। वक्त आ गया है कमांडर। आपको फतह मुबारक हो नादिर साहब। अगला मुकाबला भी आप ही जीतेंगे इंशाअल्लाह। सुल्तान मौजम जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ पाशा? जुल्फुल इस्माइल पाशा को महल के आसपास सेरांजी सड़क के करीब देखा गया है। सुल्तान मौजम, मैं आपको फौरन सूरत हाल से आगाह करना चाहता था, लेकिन आप कहीं नहीं मिले मुझे। तो मैं अहमद पाशा के पास गया। वो इसलिए क्योंकि मालूमात भेजने में ताखीर हो रही थी। लेकिन अहमद पाशा को बताने के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि अहमद पाशा जुल्फुल इस्माइल पाशा को पकड़ने के लिए नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि मारना चाहते थे। यह आपने क्या किया पाशा? सुल्तान मौजम, मुझे करना पड़ा। मैं मजबूर था, क्योंकि मालूमात की कदर खत्म होने वाली थी और इस्माइल पाशा फरार होने वाले थे। अहमद पाशा को बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। बराए करम मुझे मुआफ कर दें। तहसीन पाशा, फौरी तौर पर अहमद पाशा को तलाश करें। उन्हें रोकें इससे पहले कि वो जुल्फुल इस्माइल पाशा को कत्ल कर दें। फौरन। जो हुक्म सुल्तान मौजम। मुझे माफ कर दें सुल्तान मौजम। दरवाजा खोलिए। क्या किया पाशा? अहमद रजा साहब ने किसी भी जरीदे में या फिर किसी भी मुज़ाकरे में आज तक कभी भी मैं नहीं कहा। जब भी वो अपनी तहरीरों में मुहिब्बे वतन होने या आज़ादी की बात करते हैं तो हमेशा हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो पेरिस की गलियों में
न सिर्फ उस्मानी हुक्म बल्कि यूरोप के स्याह दिनों पर भी तनकीद करते हैं। बस ये मत कहिए, जाने दीजिए इस बात को। वो सिर्फ अपना काम निकाल रहे हैं। वो यूरोपीय निजाम पर तनकीद तो क्या ही करेंगे, रोज पेरिस के सियासतदानों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं वो। अक्टूबर में मंगल के दिन अहमद रजा साहब ने मशवरत अखबार के मजमून में यह बात कही कि पिछली सदियों के इस्तेमार ने मुआशी और इखलाकी तौर पर अपने पीछे क्या छोड़ा है। क्या ये दुनिया को जेर ज़बर करने के मुतरादिफ नहीं है? हाँ, इंसानियत की कुछ नस्लों को बर्बाद करके गुलाम बनाने के लिए एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म ले जाना, सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाने के लिए ये सब। क्या वो इलाके जो गुलामों की तिजारत के लिए लूटे गए, वो आज मसाइब का शिकार नहीं है? क्या आज उनके साथ बदसलूकी नहीं हो रही? क्या तहजीब गुलामी का खात्मा कर सकती है? और अब ये मगरिबी तहजीबें कुछ और नहीं, फकत गुलामी ही करती हैं। सबहद्दीन साहब, आप मुखालिफ हैं, लेकिन अहमद रजा साहब की तहरीरें पढ़े बगैर आप मुखालिफत नहीं कर सकते। आप समझ नहीं सकते कि आजादी का हुसूल कैसे मुमकिन है। मेरे कमरे में उनकी तहरीरें मौजूद हैं, मैं आपको पढ़ने के लिए जरूर दूंगा। फातिमा बेटी ने हमारे पास आकर उस धोखेबाज का इंकशाफ किया है। अगर ये उन्हें अपने कमरे में मिली होती तो वो ये दस्तावेजात भी हमें दिखा चुकी होती। हमें खबरदार करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आप हम में से एक हैं। इस्माइल! अहमद पाशा रुकिए। वो पहले ही छापे के बारे में जानते थे, इसलिए फरार हो गए, लेकिन हमें वहां ये मिला है। तो वहां वाकई मेसन इजलास मुनक्किद हुआ था। यही है। आज आप जिस तख्ते पर हैं, कल दीगर गद्दार होंगे।